फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मेरी भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वीडियो पूरा देखिए, समझिए, फिर इसके बाद आप जो भी आपकी राय होगी बैड गुड आप देखे जाइएगा। अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे, रास्ते में छोड़ दोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है, अभी देखो कोई आपको बोल रहा है कि प्राइस एक्शन जो है मार्केट में काम करता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि हाँ प्राइस एक्शन काम करता है, मीन्स आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसका रीज़न क्या है? तो कोई शायद आपको बोलेगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, शायद उस वजह से। तो ये भी गलत नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो इनको कैसे समझना है? फिर बंदा कोई आके आपको बोलता है कि मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ABC, कोई भी कुछ भी बोल रहा है यूट्यूब पे, हर कोई बोल रहा है कि मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप ये सीख लो, इसकी इतनी फीस दे दो, इसको बाय करो और आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपने ले ली, ठीक है। और कोई सेटअप आप फॉलो कर रहे हो कि यहाँ पे मार्केट में ये होगा वो होगा, तो क्या उससे प्रॉफिट होगा? देखो इन सभी चीज़ों में आप अभी तक उलझे हुए हो, ठीक है। एक तो चीज़ होती है कि पहले जो शुरू में था कि किसी को पता ही नहीं था कि मार्केट में काम कैसे होता है, उस टाइम पे ज़ीरो नॉलेज था सभी के पास। बट आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन सभी चीज़ों से, ठीक है, कि क्या प्राइस एक्शन है, कैंडल स्टिक्स क्या है, मेरी भी वीडियो यूट्यूब पे बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बहुत कुछ है, बहुत सी स्ट्रेटजी हैं। कोई 330 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मूविंग एवरेज की बोलता है, कि कोई कुछ भी बोले, मीन्स कोई भी कुछ भी बोले, बट आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करेगी आपकी ट्रेडिंग हेल्प करने के लिए और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, ट्रेडिंग सेटअप कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन कौन से सेटअप हैं, क्या सेटअप ही आपको प्रॉफिट करवा के दे देगा। तो देखिए ऐसा नहीं किसी एक चीज़ को अगर आप सीख के कहो कि मेरे को बस सेटअप बता दो कि क्या करना है, जब भी मैं बटन दबा बोलोगे मैं वो बटन दबा दूंगा, तो क्या वैसे काम हो जाएगा? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए, फिर आपका जो भी राय होगी बुरी अच्छी आप कमेंट करके अपना जाइएगा बाद में, ठीक है। बिना कुछ देखे कुछ भी कह देना सही नहीं रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सी लाइन दिख रही होंगी चार्ट में, तो ये लाइंस क्या हैं, ठीक है। तो देखो आपको बोला जाता है कि भैया प्राइस एक्शन सीख लो, ठीक है। प्राइस एक्शन की वीडियो हमारे यूट्यूब में डली हुई है इस चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा ऊपर, आप वो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बोलते हैं कैंडल स्टिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स का भी वीडियो यहाँ पे डला हुआ है। तो मेन करना क्या, सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ आप करोगे शुरुआत में, तो शुरू में कुछ भी नहीं कर पाओगे जब चीज़ें नहीं होंगी। कुछ लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ आता होगा, ठीक है। उनको ये लगेगा कि मैं कुछ खास इतना बता नहीं रहा, ठीक है भैया मैं कुछ खास नहीं बता रहा, बट आप ट्राई करें। अगर आप यहाँ वीडियो पे आए हो, अभी टाइम निकाल ही लिया है आपने 5-10 मिनट, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके जाओ, अपना समझो, कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप इस उलझन से बाहर निकल जाएं कि प्राइस एक्शन पता नहीं क्या तोप चीज़ है। तो तोप चीज़ कुछ नहीं है, आपको प्राइस का एक्शन देखना है कि प्राइस किस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो देखो न्यूज़ होगी, कोई ना कोई बैड न्यूज़ भी हो सकती है मार्केट में, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बट प्राइस उसको फॉलो करते हुए चलेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैं, तो मैं ये सारी मूविंग जो भी कैंडल स्टिक्स वगैरह मैंने लगा रखी हैं, जो लाइंस, वो सभी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल चार्ट दिख रहा है, चार्ट को देखना आपको सीखना पड़ेगा, फील करना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट का ये दिन, किसी पर्टिकुलर एक दिन की आप बात कर लो, तो यहाँ पर बात कर लो, मान लो मैं प्राइस एक्शन की अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस एक्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपको वो दिखी वो क्या थी? वो थी कैंडल। एक कैंडल आपको दिखा, उस कैंडल को हम हैमर बोल देते हैं, ठीक है। और कोई बंदा इसको बुलिश कैंडल बोल देगा, है तो बुलिश ही कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेटअप की, उसके अंदर ही एक चीज़ आ गई, ट्रेडिंग सेटअप।
तो आपका अगर ये ट्रेडिंग सेटअप बना है, आप 5 मिनट में देख रहे हो या 15 मिनट में ये चीज़ देख रहे हो, आपको लगा कि बुलिश कैंडल बना है तो मैं इस पर ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेड करोगे, फिर आपके जब कर लेते हो तो थोड़ा बहुत प्राइस मूव करेगा, तो आपको फियर आता है कि भैया मेरे को तो डर लग रहा है, ठीक है। तो डर लग रहा है, डर को रोकने के लिए अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो एंट्री आपकी पहले तो प्लान होनी चाहिए। प्लान एंट्री आप करोगे क्योंकि आपका सेटअप आ गया। पहले मैंने बताया कि ये कैंडल है, कैंडल स्टिक्स के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बना कि यहाँ पे एक सेटअप भी बना। आपका सेटअप ये है, मान लो कैंडल स्टिक्स, कि जब भी बुलिश कैंडल बनेगी कहीं पे तो मैं बाय करूँगा। आपने इस सेटअप पे ट्रेड कर लिया, तो ट्रेड को डर को कैसे निकालोगे? जो साइकोलॉजी आ जाती है फिर बीच में, तो उसको कहाँ पे कंट्रोल कैसे करोगे? तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, एंट्री इसके ऊपर करनी है, ठीक है। तो ये मिला आपको ये गैप एक। देखो, अगर तो आपका कैपिटल इतना है कि इतना झेल जाओगे आप, तो फिर ट्रेड कर लो, सिंपल सी बात है। नहीं यहाँ पे ट्रेड कर पा रहे तो छोटे टाइम फ्रेम में किसी कंसोलिडेशन का वेट करो, तो वहाँ पे ट्रेड कर लो, ठीक है जी। तो अगर आपने सेटअप पे बनाना, तो ये एक सेटअप बन गया, इसको हम एक सेटअप बोल देते हैं कि ये सेटअप बन गया मेरा यहाँ पे इस बुलिश कैंडल पे, और ये कैंडल भी हो गई। और प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस आपको दिखा रहा है कि प्राइस में बायर है यहाँ पे, तभी तो ये इतना ऊपर चला गया। तो आपने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला और अच्छा एक गुड प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ। तो अभी प्रॉफिट कहाँ तक लें? क्या ये चलता ही जाएगा? तो प्राइस को आपको किसी और एंगल से भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्राइस का एंगल अगर आप ये चेकआउट करो, यहाँ से मैं अगर एक लाइन लगाने की कोशिश करूँ तो एक ये जोन बन रहा है मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के आसपास हर कोई ट्राई करेगा बुक करने का, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया ना उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। देखो, आपका मन नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, पर जिसको प्रॉफिट यहाँ से होना शुरू हुआ है उसका अच्छा प्रॉफिट हो गया। मान के चलो कि 200 पॉइंट के आसपास उसको प्रॉफिट हो चुका, तो वो क्या करेगा सोचिए। तो यहाँ पे ये आती है माइंड सेट की गेम, ठीक है। तो ये आ गया माइंड सेट, जो साइकोलॉजी के अंडर आता है कि लोगों का माइंड यहाँ पे क्या सोच रहा है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि थोड़ा बहुत निकाल दें। फिर आपने एक शब्द सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक अमूलेशन होता है, आपने ऐसी कई चीज़ें सुनी होंगी। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्योंकि टॉप पे जाके ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ चीज़ों के कुछ शायद आपको मतलब ना समझ आए, बट समझने की कोशिश करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे प्राइस जो यहाँ से बाय करके चला गया ना, उसको 200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स नॉट बैड अगर उसकी क्वांटिटी अच्छी है। तो क्वांटिटी अगर बड़ा प्लेयर होगा तो उसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, तो उसको निकालना है तो वो यहाँ पे धीरे धीरे निकालना शुरू करेगा अपना माल। और दूसरी चीज़, क्या हम यहाँ पे देखो, आम लोग क्या करते हैं, जब पूरी ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई पूरी, उसको लगता है कि कई और बनेंगी ऐसी। तो जो हम रिटेल ट्रेडर जो नए सीख रहे हैं, उसकी ये प्रॉब्लम होती है। वो फिर फोमो में आता है, फोमो में आके फिर यहाँ पे बाय करता है, और जब वो बाय करता है उसी जगह से प्राइस गिरना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि जो ये कैंडल है, इसने 2 बार यहाँ पे हाई लगाया और फिर हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद रेड कैंडल बनी। तो ये कैंडल्स को आपको मार्क करना है ऐसे, और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन एक बन गया यहाँ पे। देखिए आप उसकी प्रोसेस जो वो फॉलो कर रहा है, वो प्रोसेस ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम एक्शन बोल देते हैं। वो कर कौन रहा है? वो प्राइस कर रहा है, तो ये प्राइस एक्शन हो गया। ये हमने बात कर ली थी सेटअप की, ठीक है। और साइकोलॉजी जो फियर एंड ग्रीड आपको आता है, वो यहाँ पे आपको कंट्रोल करके रखना है। तो यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे होने के बाद प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट आप मान के चलो, सभी का माइंड यहाँ पे ये रहा होगा कि अभी बाय है, तो ये एक दूसरी चीज़ बन रही है जो आपने सुना होगा, बुलिश फ्लैग। तो ये भी हम सोच सकते हैं कि बुलिश फ्लैग है, बट बुलिश फ्लैग तो बन गया, बट बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट तो नहीं ना आया। ये भी माइंड में रखना ना, ब्रेकआउट नहीं आया। अगर ब्रेकआउट नहीं आया बुलिश फ्लैग का, अगर देखो बुलिश फ्लैग बन गया, मैं मानता हूँ कि बन गया, बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया, और जब तक ब्रेकआउट नहीं आया तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे वहाँ पे ट्रेड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता। तो फिर हम होप करते हैं कि ब्रेक डाउन आ जाए। तो ब्रेक डाउन यहाँ पे एक रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे दे गई,
तो अभी ये हमारा बन गया यहाँ पे सेटअप नंबर 2। जो सेटअप की हम बात कर रहे थे, सेटअप 2 बन गया कि जब भी एक रेंज का ब्रेकडाउन होगा मैं ट्रेड करूँगा। इस रेंज का जो ब्रेकआउट था, ये यहाँ से जो एक रेंज चल रही थी उसका ब्रेकडाउन आ गया, तो ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड करूँगा। ये बन गया मेरा सेटअप। और सेटअप पे मैं जब ट्रेड करूँगा तो ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, सेफेस्ट स्टॉप लॉस। एक तो ये हो गया और दूसरा इस रेंज के ऊपर हो गया। आपको जो भी सही लगता है आप वहाँ पे करिए। तो ये सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो प्राइस एक्शन की हेल्प से। और रही बात स्ट्रैटेजी की, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि जब ये कैंडल बन जाएगी, ये बन जाएगी, तो तब आप ये कर लेना, तो अभी वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना वीडियो देखने के बाद। लाइक तो आप अभी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका यहाँ पे चैनल का ब्रेकडाउन। तो मैंने एंट्री मान लो यहाँ पे ले ली। जब भी आप एंट्री लोगे तो यहाँ पे एक आपको सेटअप के हिसाब से लॉस या प्रॉफिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉस यहाँ पे मेरा क्या है कि या तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊं या इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊं। तो ये हो गया निफ्टी के हिसाब से स्टॉप लॉस। तो या तो आप इस चार्ट को देखिए और या आप ऑप्शन के चार्ट को देखिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपकी कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर रही फिर तो आपको होगा प्रॉफिट, फिर तो देखने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप टारगेट यहाँ पे अपना आसपास आके बुक करोगे। तो वो बुक कहाँ तक करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आसपास बुक करने की कोशिश करेंगे, पहला टारगेट। और दूसरा जब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करके फिर नीचे आए, फिर धीरे धीरे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। ये जब ट्रेड चल रहा होता है ना, फिर थोड़ा पॉसिबल ये नहीं लगता, तो आपको बुक करने के लिए ध्यान ज़्यादा देना है। इस ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड किया था, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपको डिफाइन करके चलना है अपना और वहाँ पे बुक करना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मान के चलो ये 20 रुपये का है निफ्टी में, ये छोटा है, ठीक है। और अगर इसकी बड़े की बात करें हम यहाँ से, तो ये आ रहा 30 रुपये। 30 रुपये 40 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, वो आपको लगा के बैठना है। अगर वो आप लगा के बैठोगे तो आपको फिक्स पता है कि हमारा जो लॉस है वो कितना होगा। एक लिमिटेड लॉस होगा 30-40 रुपये का, वो आपका सेटअप बन गया। और 30-40 उसी के अगेंस्ट आपको प्रॉफिट लेना है, पहली स्ट्रेटजी। और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 40 के बाद। 40 को बुक करना नहीं है, बुक नहीं मैं बोल रहा, बुक करो ना करो वो एक अलग से बात है। तो 40 तक को आप ट्रेल करके लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हो रहा है तो इट्स ओके। यहाँ आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 100 आप यहाँ पे बुक करोगे और इसके बाद एक स्टॉप लॉस नियमित रख के अपना ट्रेड आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो ये होता है प्राइस एक्शन। अभी देखो इतना हमने देखा, एक ट्रेड के हिसाब से समझने की कोशिश की, कहाँ पे ट्रेड करना है, ये नहीं करना, क्या नहीं करना, ठीक है जी। हम ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये 2 3 4 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे हो गए। तो ये हमारा हो गया एक तरह से रेजिस्टेंस जोन। ये भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, सपोर्ट भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहीं पे है या कहीं और भी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें आपको और भी यहाँ पे दिखाई देंगी। और जो कल का मार्केट था, जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन निकला, तो यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस थी, एक ये सपोर्ट थी, जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस इसके नीचे आया। नीचे आने के बाद तो ये हमारा सपोर्ट एरिया था, तो वहाँ से वो बाइंग हुई। और उसके बाद अगर आप देखें धीरे धीरे प्राइस एक रेंज में चला गया और ना तो इस सपोर्ट को तोड़ रहा था, ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। तो 3 बजे के आसपास जाके प्राइस ने इसको ब्रेक किया, तब जाके हम ऊपर निकले। तो ये एक तरह से आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और प्राइस यहाँ से एक जो ट्रेंड बनाए हुए है तो वो भी है। तो उन सभी को आसपास आने के बाद आप अपना डिसीजन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन के बारे में ये तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि सपोर्ट एक तो यहाँ पे आपको निकालनी है और दूसरा कहीं ना कहीं और पे तरीके से भी फाइंड आउट करनी है। तो जो हम ये देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है इस छोटे ट्रेंड के अंदर वहाँ पे डिफाइन होगा अच्छे से कि आपको क्या करना है वहाँ पे। तो ये हमें ट्रेंड दिख रहा है प्राइस का यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट अगर इसी चीज़ को आप 5 मिनट में जाके देखोगे तो ये प्राइस एक्शन बनता है। बाकी आपको चाहे कोई कुछ बताता रहे, कुछ करता रहे, तो वो एक अलग चीज़ है।
ठीक है ना। तो क्या प्राइस एक्शन यहीं पे ख़त्म हो गया या और भी है? अगर देखो सभी बोलते हैं कि अगर आपको ओनली प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। ना तो आपको न्यूज़ सुनने की ज़रूरत है, ना आपको चाहे तो आप ऑप्शन चेन का डाटा भी ना देखो, ज़रूरी नहीं है कि देखना है। तो उससे हम देख के क्या करते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं। कन्फर्मेशन लेने से हमारा मतलब है फिर हम अपना ट्रेड कॉन्फिडेंटली डाल सकते हैं कि हाँ मेरे को वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रही है ऑप्शन चेन के डाटा में भी और यहाँ पे प्राइस में भी, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा एरिया। तो देखिए प्राइस ज़्यादा बड़ा फॉल कब देता है, उस रेजिस्टेंस पे जाके, उस रेजिस्टेंस पे जाके, और वहीं पे हमारी अपेक्षा क्या रहती है, ब्रेकआउट की। ठीक है ना। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी बोलते हैं लोग कि यहाँ पे जाके क्लोजिंग आ जाएगी कैंडल के ऊपर, तो आपका ये ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे आप ट्रेड करो। और सबसे बड़ी जो मार आपको पड़ती है वो इसी एरिया में पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर कहीं ना कहीं पे आपको ये यहाँ पे लग रहा है कि ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया, अगर ये आप ऐसा लगाओगे, ये भी सिखाया जाता है आपको, स्ट्रेट लाइन फॉलो सारा कुछ करता है मार्केट, एक स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करता है और एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता है। अगर आपने ये कहीं भूल के लगा रखा है तो आपके लिए ये क्लोजिंग हो गई, इस ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग तो हो गई, बट प्राइस तो वहाँ पे सस्टेन नहीं किया क्योंकि उसके पास ये एक सपोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड हैं प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन पूरा अच्छे से आप पहले सीख ली। ठीक है। अगर नहीं शुरू में समझ आ रहा तो ओनली प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करके पैसा तो आप मेरे ख्याल में 1 से 2 मंथ में भी अच्छा कमा लोगे अगर आपको समझ आ गया। ठीक है ना। गंवाने के लिए आपको एक दिन भी काफ़ी है, तो एक दिन में भी आप गंवा सकते हो। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी कर सकता है, सबकी अपनी ज़िंदगी है। तो मेरा कोई राइट नहीं है आपको कुछ भी मोटिवेट डिमोटिवेट करने का, मेरा मकसद नहीं, मैं चीज़ें सिर्फ आपको क्लियर बता रहा हूँ। और रही बात फिर उसके बाद एक मूविंग एवरेज या एक स्ट्रेटजी की सेटअप की, मान लो देखो कई यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने देखा सेटअप है, एक 9 डे EMA का सेटअप है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास 9 डे EMA है क्या, तो इसको मैंने 9 डे EMA कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करें, क्या इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस जाएगा फिर बाय करें, तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे जा गया, इसी प्राइस को घूमता जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। बट अगर हम जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया तो वो ज़्यादा इससे बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हुई 9 EMA के, तो आप स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी नीचे हो गई तो आपको सेल करना है, तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यही काम करता है। ठीक है। बताया जाता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये काम करना है। तो ये हो गया एक सेटअप, एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि मेरे को भैया ये स्ट्रैटेजी बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो। ज़्यादा लोगों का ध्यान जो रहता है कि स्ट्रैटेजी पता चल गई तो मैं राजा बन जाऊंगा। ठीक है ना। तो अगर हम दोबारा अपनी उसी स्लाइड पे, उसी फोटो पे आए यहाँ पे, तो आपको जैसे मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बताया, कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया, कैंडल स्टिक्स की पूरी जो एक वीडियो में सारी कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने बता रखा है, वो वीडियो आप वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने देख ही लिया होगा, और एक प्राइस एक्शन का बनाया है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि प्राइस एक्शन ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं इसको इसकी रेटिंग में ज़्यादा रखूँगा, तो काम कर रहा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि अगर देखो आपको ट्रेड डालना है, जैसे मैंने वहाँ पे बात की कि अगर डालना है, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे 40 रुपये आ रहा है, तो 40 रुपये स्टॉप लॉस डाल के आप अपना ट्रेड करें। जैसे कि मैंने बुलिश ये कैंडल बनाई थी हैमर, और हैमर पे ट्रेड करना, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर आपकी एंट्री रहेगी। अगर ये आपकी उस स्ट्रेटजी के अंदर आ रहा है, आपकी झेल सकते हो इतना स्टॉप लॉस, तो आप एंटर करो इसमें, नहीं तो फिर और सेटअप ढूंढने की कोशिश करो अगर इसी सेटअप पे काम करना है। ठीक है। कोई किसी का सेटअप बना है, उसको अगर आपको पकड़ के बैठोगे तो आपका यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, RSI पे बन जाता है, मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। ठीक है। ओनली प्राइस एक्शन पे बेस पे बन जाता है, और ऑप्शन चेन के बेस पे भी बन जाता है। आगे था ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेडिंग सेटअप है, एक ही कैंडल, हैमर कैंडल, ओनली वन ट्रेडिंग सेटअप है। और दूसरा है जैसे जो जो लोग बता रहे हैं 9 EMA का है, ठीक है, कोई 330 का बता रहा है, ये EMA है। तो वहाँ पे आपको देखना है, अगर आपकी वो सिस्टम में आ रहा है तो आप कर सकते हो, ये सेटअप है। पर सेटअप से पहले आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे क्या बन रही है, उसका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, अगर वो आपको डिफाइन करके आपने अपना एंट्री किया तो वहाँ पे आप बेनिफिट वहाँ पे मार्केट में बना सकते हो। आगे रहा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी वही है कि मेरी ये स्ट्रेटजी है कि जब भी ये कैंडल बनेगा मैं बाय करूँगा, या जब भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा।
सेटअप एंड स्ट्रेटजी दोनों कॉमन है, और प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है अगर आपको वो प्रॉपर आता है। तो मेनली फोकस आपको इस पे करना है। साइकोलॉजी आपकी बन जाएगी जब आप एक सेटअप बना लोगे, उसका एक आपको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे आने वाला है और मेरा टारगेट क्या है। तो या तो आप अपने स्टॉप लॉस पे काटिए या टारगेट के पर काटिए। तो पता आपको है कि मैंने 40 रुपये का या 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा है, या तो उसका हिट होगा आपका, या आपको पता है कि 50 का टारगेट आएगा जो उस पर हिट होगा। तो दोनों में एक ही चीज़ आपके साथ होगी, उस पर आप बने रहो और काम करते रहो। और सेटअप और स्ट्रेटजी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और वो कोई भी बना सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आप मार्केट को देखना शुरू करो, प्राइस एक्शन को देखना शुरू करो, फिर उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना के ट्रेडिंग करो। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो ज्वाइन करके रख सकते हो, और वहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ कि मार्केट में अभी प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।